नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। रायपुर से खबर सबसे पहले आपको दे दें। कोरोना संकट के समय सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। गर्मी छुट्टी के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा और बच्चों के घर पर यह मिड डे मील सरकार की तरफ से पहुंचाया जाएगा। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खुल सकेंगे और सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जाएगा, ये बात कह दी। इस बार भी क्योंकि स्कूल की ग्रीष्मकालीन छुट्टी 1 मई से 15 जून तक रहती है, तो अब ये निर्णय ये हुआ है कि इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी उनको मध्याह्न भोजन का सूखा चावल और दाल सब्जी के कुछ उसमें दिया जाए। 45 दिन का ये होगा, 45 दिन का 1 मई से लेकर 15 जून तक। पिछले बार 45 दिन का दिए थे, लेकिन अगर परिस्थितियाँ समान रही तो एकेडमिक ईयर हमारा 16 जून से शुरू होता है, तो अपनी पूरी तैयारी है। लेकिन कुछ इसमें जो अन्य जो गाइडलाइन उसमें आते हैं, भारत सरकार से कुछ गाइडलाइन उसमें आएंगी, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है कि हम जब स्कूल खोलेंगे तो स्कूल को सैनिटाइज करके और बच्चों को डिस्टेंस से बैठाने की व्यवस्था करेंगे। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कृषि, वन और सहकारिता विभाग को लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक में रखने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से वन विभाग के द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को उपयुक्त और किसानों के लिए लाभकारी मानते हुए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान करते हुए कृषि, वन और सहकारिता विभाग को समन्वय कर लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए। प्रदेश में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने से लाख उत्पादन से जुड़े कृषकों को सहकारी समितियों से अन्य किसानों की तरह ही आसानी से ऋण मिल सकेगा। दरअसल राज्य में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के कृषकों के द्वारा कुसुम, पलाश और बेर के वृक्षों में परंपरागत रूप से लाख की खेती की जाती रही है, लेकिन व्यवस्थित और आधुनिक तरीके से लाख की खेती नहीं होने की वजह से कृषकों को, किसानों को लागत के एवज में लाभ नहीं मिल पाता है। वन विभाग ने लाख की खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से कृषि का दर्जा इसे देने और कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से अन्य किसानों की तरह लाख की खेती करने वाले किसानों को भी ऋण उपलब्ध कराने का सुझाव देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजे गए प्रस्ताव को मान्य किए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि किसान न्याय योजना में बीजेपी नेताओं का नाम सामने आया है। आज जब उनका नाम सामने आया तो उन्हें तकलीफ क्यों है? इस समय बीजेपी को ये योजना और उसका काम स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि संकट के समय में किसानों को इससे मदद मिली है। अच्छा काम तो उन लोगों ने पहले कर लिया था। जब वो लोग कांग्रेस के नेताओं के नाम जारी कर रहे थे, विधानसभा में पढ़ रहे थे, तब उनको ओछापन नजर नहीं आया। आज जब उनके नाम जब साया हो रहा है, तब उनको तकलीफ हो रही है। तो फिर विरोध किस बात का? एक तरफ आप कहते हैं कि 4 किस्त नहीं होना चाहिए, 1 किस्त में होना चाहिए, और दुनिया भर की बातें कहते हैं, तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत अच्छा है। पूरे देश में अकेले छत्तीसगढ़ है जहां लागू हुआ है कि इस संकट के समय में किसानों को एक मदद मिली है, सहायता मिली है। ऐसे के समय में जब सब लोग परेशानी में हैं, जहां मानसिक रूप से जो घरों में बंद है, मानसिक रूप से परेशान है, वहीं आर्थिक परेशानियां भी है, और आर्थिक परेशानी को दूर करने का काम यदि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है तो उन्हें प्रशंसा करना चाहिए। और इधर मुंगेली जिले में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसारने लगा है। मुंगेली प्रदेश में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जिले में सोमवार को एक ही दिन में 30 पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन की नींद उड़ गई।
जिले में अब तक टोटल मरीजों की संख्या 43 हो चुकी है। मुंगेली कलेक्टर ने बताया कि सभी पॉजिटिव मरीज अभी क्वारंटीन सेंटर में ही हैं। कलेक्टर ने बताया कि 40 प्रवासी मजदूर जो आगरा से आए थे, उनमें से 26 पॉजिटिव मरीज उसी ग्रुप से कनेक्टेड हैं। अंबिकापुर में कोविड-19 अस्पताल के पीछे बने आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संदिग्ध मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। फांसी लगाने के कारण का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। हम की झेराडीह थाना लुंड्रा क्षेत्र के हैं, वहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर में थे, संदिग्ध थे ये, और इनका जो सैंपल है वो भेजा गया है टेस्ट के लिए। 23 तारीख से यहाँ पर जो वार्ड है, यहाँ पे संदिग्ध पेशेंट्स को जो रखा जाता है वहाँ पर थे। अभी दरवाजे के पास में ही इन्होंने जो लोहे का रहता है, अभी अच्छे से लिखा नहीं, तो वहाँ पर इन्होंने अपने कपड़े से लगा करके फांसी लगा ली है। तो अभी इनके परिजनों को खबर किए हुए हैं, वो परिजन आ रहे हैं वहाँ पर से, और उसके बाद अपने कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी आ रहे हैं, और उसके बाद इनका जब पंचनामा करने के बाद फिर पीएम करेंगे। सर, कारण कुछ पता चल पाया किन कारणों से आत्महत्या की? नहीं, अभी कारण तो नहीं, जब पीएम वगैरह हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा और बात करेंगे, वार्ड के लोगों से भी बात करेंगे कि कोई कुछ बोलते थे क्या, फिर उस आधार पर बयान के आधार पर ही पता चल पाएगा। और छत्तीसगढ़ की कोरोना को लेकर स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ में सोमवार को 40 कोरोना के नए मामले सामने आए और इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 220 हो चुकी है। नए केस में मुंगेली के 30, कांकेर में 3, धमतरी में 2, कोरिया, रायपुर, बलरामपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव एक मरीज में सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 40 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो कुल 54,983 सैंपलिंग हो चुकी है और अभी 2,132 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 291 है और एक्टिव केस जो है वो 224 है। नेगेटिव केस 3,588 सामने आए हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति आपको बता रहे हैं। 221 पॉजिटिव मरीज अभी तक हैं प्रदेश में और मुंगेली में सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मुंगेली बन चुका है। मुंगेली में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए, 30 मरीज सामने आए और ये जो आंकड़ा बढ़ता हुआ सामने आ रहा है, ये प्रवासी मजदूरों का इसके पीछे बताया जा रहा है कि वजह वही है कि जो लौटे हैं अलग अलग प्रदेशों से, उनमें कोरोना के संक्रमण हैं। और चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। तो लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार रहने वाला है और 2 जून तक लू के थपेड़े जारी रहेंगे। दोपहर 1 से 5 बजे तक घर में रहने की सलाह दी गई है और प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हल्की हो सकती है, ये भी बात कही गई है मौसम विभाग की तरफ से। छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना होते हुए अंदरूनी तमिलनाडु तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। साथ ही उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा आने के कारण से छत्तीसगढ़ में लगातार हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। अभी फिलहाल आज और कल हीट वेव की कंडीशन में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में कुछ पैकेट में हीट वेव चलने की संभावना बनी हुई है। दुर्ग जिले में इन दिनों भीषण गर्मी से लोग बेचैन हो रहे हैं। सूर्य देवता मानो आग उगल रहे हैं। जिले का तापमान करीब 46 डिग्री पहुंच चुका है और ऐसे में इंसान तो इंसान, जानवर भी बेचैन है। भिलाई के मैत्री जू बाग में अब जानवरों को लू से बचाने की कवायद की जा रही है। जू प्रबंधन ने भीषण गर्मी को देखते हुए व्हाइट टाइगर समेत अन्य जानवरों को लू से बचाने के लिए शावर की व्यवस्था की है ताकि तापमान को नियंत्रित किया जा सके और उन्हें लू से बचाया जा सके।
और इधर कल नौतपा के पहले दिन सूर्य की तपिश का असर दिखाई दिया। लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। शुरुआती गर्मी में ही शहर का तापमान 45 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। बेतहाशा गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अजीत जोगी कई दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। उन्हें राइल्स ट्यूब के जरिए खाना दिया जा रहा है और डॉक्टर्स उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी गंभीर ही बनी हुई है। वेंटिलेटर पर ही उन्हें रखा गया है। आपको बता दें कि बीती 9 मई को उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इमली खाने के दौरान बीज उसका गले में फंसने की वजह से उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ती चली गई और उसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। लगातार उनका इलाज चल रहा है और कोशिश डॉक्टर्स की तरफ से ये की जा रही है कि उनके मस्तिष्क की गतिविधियों को और बढ़ाया जा सके। फिलहाल वे वेंटिलेटर पर ही हैं। उन्हें राइल्स ट्यूब के जरिए भोजन दिया जा रहा है और उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में घर वापसी की आस लिए ऑटो से रतनपुर जा रहे मजदूरों को लूट का शिकार होना पड़ा। दरअसल रायपुर से हाईटेक बस स्टैंड आकर पेंड्रा रोड जाने के लिए साधन ढूंढ रहे मजदूरों को रतनपुर तक पहुंचा देने का झांसा देकर ऑटो में बैठा लिया गया और व्यापार बिहार के सुनसान इलाके में मजदूरों को चाकू की नोक पर लूट लिया गया। ऑटो चालक का घटना को अंजाम देकर मौके से भाग निकले। पीड़ित मजदूर ने घटना की रिपोर्ट तारबहार थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों से चाकू, नकदी, रुपए, मोबाइल और ऑटो भी जब्त किया है। प्रार्थी आदेश सिंह मार्को थाना उपस्थित आकर मौखिक रूप से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो रायपुर से आया और नए बस स्टैंड तिफरा में उतरा था, जहां से 2 ऑटो वाले उसको बोले कहाँ जाना है, उन्होंने उससे पूछा था और रतनपुर तक छोड़ देंगे ऐसा बात को बोलकर उसको व्यापार बिहार तरफ ले गए और वहाँ चाकू दिखाकर उसके साथ लूटपाट किए थे। लूटपाट में उससे 2050 रुपये नगद उससे लिए थे और उसका मोबाइल को लूट लिए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बूढ़ा तालाब का जायजा लेने जाएंगे। सीएम सफाई अभियान का हिस्सा बनने वाले हैं। सुबह 11 बजे उनकी अगुवाई में यह महाअभियान चलाया जाएगा। मंत्री शिव डहरिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बूढ़ा तालाब का जायजा लेंगे और सफाई अभियान का हिस्सा भी बनेंगे। मंत्री शिव डहरिया इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे उनकी अगुवाई में यह अभियान चलाया जाएगा। और इधर जशपुर जिले में 2 लाख साल पहले आदि मानव के यहां होने के प्रमाण शोधकर्ताओं को मिले हैं। पुरातत्व से जुड़े शोधकर्ताओं के मुताबिक जशपुर में जो प्रमाण सामने आ रहे हैं, ऐसे प्रमाण भारत में कहीं और बहुत दुर्लभ हैं और कुछ ही स्थानों में मिलते हैं। जशपुर में फर्टिलिटी कल्ट में मिले हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। वहीं पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो इस प्रकार के प्रमाण कैलिफोर्निया, स्पेन जैसे कुछ देशों में ही पूरा पाषाण कालीन मिले हैं। दरअसल कलेक्टर की पहल पर शोधकर्ताओं की टीम जशपुर पहुंची थी और 3 महीने के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जो तथ्य और अवशेष दिखाए वो देखकर जानकार आश्चर्यचकित हैं। भ्रमण करने के बाद काफी ऐसे कुछ स्थल और पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जशपुर जिला भी जो है न केवल ऐतिहासिक, न केवल आदि ऐतिहासिक, बल्कि प्रागैतिहासिक काल से ही यहाँ मानव की संस्कृति फली फूली रही है। उनका जो बनना जो शुरू हुआ तो लगभग अभी तक का जो डेट निकाला वो 30,000 ईसा पूर्व है और भारत में आपका भीमबेटका है जो लगभग आपका 15,000 ईसा पूर्व
अगर हम उस हिसाब से चले तो यहाँ का भी जो दिखता है तो लगभग 12 से लेके आपका 12,000 ईसा पूर्व का तो होगा ही। में तो अभी इस तरह के फर्टिलिटी कल्ट के साइनेज नहीं मिले हैं, प्रदेश में भी नहीं मिले हैं, किंतु कैलिफोर्निया के जो मरुस्थली क्षेत्र में है, खासतौर पे मेक्सिको और यूएस बॉर्डर पे जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, उसमें इस तरह के बिल्कुल अपने जशपुर के जैसे ही साइनेज देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही एक जांच का विषय और उसमें स्टडी करने का विषय है कि इतने दूर से सेम प्रकार के और एकदम वैसे ही फर्टिलिटी कल्ट के साइनेज क्यों बनाए गए थे, और इसमें बहुत बड़े रिसर्च की भी आवश्यकता है और इसमें हम लगातार उसमें जानकारी हासिल कर रहे हैं। जगदलपुर के दरभा झीरम घाटी में हुई घटना को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव मलकीत सिंह गेंदू ने सनसनीखेज बयान दिया। गेंदू ने मांग की है कि झीरम कांड की घटना एक राजनीतिक साजिश थी। तत्कालीन बीजेपी की सरकार में हुए इस हत्याकांड को लेकर अब तक जो लीपापोती हुई है उससे साफ है कि इस घटना के सच को दबाया जा रहा है। मैं था कनमा जी, मेरी गाड़ी में चला रहा था, मैं ड्राइविंग कर रहा था और पूरी घटना का मंजर मैंने देखा है। तो ये चीज़ साजिश की बात स्वयं मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ बस्तर की पूरी जनता, पूरी प्रदेश की जनता जो है इस चीज़ को जानना चाहती कि सच क्या है, क्योंकि ये राजनीतिक हत्या की गई है। राजनीतिक हत्या जो हमारे शीर्ष नेताओं की गई है, इसकी जांच बहुत ही निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ निष्पक्ष तरीके से अगर जांच की बात अगर हूँ तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे मुकेश गुप्ता जी, इनका अगर नार्को टेस्ट करवा दिया जाए तो मैं कहता हूं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और निष्पक्ष जांच इसमें होगी और कई ऐसे दोषी जो हैं इसमें जेल चले जाएंगे। धमतरी में सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन नक्सलियों से तो लोहा ले ही रही है। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर मौजूद कैंप से लगातार सिविल एरिया में जरूरी सामान की सप्लाई भी इनके द्वारा की जा रही है। इससे ग्रामीण कोरोना से अपना और अपनों का बचाव कर सकें। सीआरपीएफ की टीम पंचायतों में जाकर हैंड वॉश, सैनिटाइजर, फेस मास्क, विटामिन सी की गोलियां बांट रही है, जो मितानिनों के जरिए घर घर तक भेजी भी जा रही है। कोरोना काल में सीआरपीएफ के जवान मददगार बने हैं और मददगार इस प्रकार से कि इनके द्वारा जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है मितानिनों को, और मितानिनें विटामिन सी हों या मास्क हों या सैनिटाइजर या हैंड वॉश, जो भी चीज़ें हैं वो ग्रामीणों तक उनकी सप्लाई कर रही हैं और घर घर तक ये ज़रूरी सामान भेजा जा रहा है। सीआरपीएफ के जवान एक तरफ नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी इस ड्यूटी को भी वे निभा रहे हैं। विभाग की तरफ से, हमारे बटालियन के मुख्यालय की तरफ से आए हैं। मैं उनमें से कुछ सामान अपने डॉक्टर साहब को, साहू साहब को सुपुर्द कर रहा हूं, ताकि इनके माध्यम से या हॉस्पिटल में जो लोग इलाज कराने आते हैं उनको सुविधा हो, और इनके माध्यम से आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो इस तरह की संस्थाएं हैं, वहां भी इन सामानों का वितरण हो और लोगों को कोरोना से लड़ने में मदद मिल सके। ये काफ़ी सराहनीय पहल है और हम चाहेंगे कि अगली बार जो ऐसे विपत्ति काल में हमेशा सीआरपीएफ जो है हमारे साथ अच्छा से अच्छा ताल बेताल कदम मिलाए कि चले। महासमुंद में गर्मियों के दिनों में वन्य प्राणी पानी की तलाश में जंगलों से भटक कर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसका फायदा शिकारी उठा रहे हैं। ताजा मामला जिले के बाग बहरा वन परिक्षेत्र से सामने आया, जहां पर शिकारियों ने बिजली के तार को बिछाकर एक हिरण का शिकार कर लिया। इस मामले में वन विभाग ने रंगे हाथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शिकारियों के पास से शिकार में इस्तेमाल किए गए तार, तीर, कमान, जहरीली दवाएं और धारदार औजारों को भी वन विभाग ने जब्त किया है। शिकारियों की तलाश अब बाकी जो फरार हैं उनकी की जा रही है, लेकिन देखिए किस प्रकार से एक तरफ गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी के बढ़ने से पानी की तलाश में ये जीव जो हैं ये रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं और यहाँ इनका शिकार ये लोग शिकारी कर रहे हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब इसी के तहत एक हिरण का शिकार करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसके अन्य साथी की तलाश की जा रही है।
कल वहाँ मौके में पहुँच के जो है मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की गई, जिसमें 5 लोग थे। जिस हिसाब से ये बता रहा है हराऊ वल्द जो है इरखान वल्द हराऊ पकड़ाया एक मुलजिम, और वो उसके बयान में आया कि 4 लोग और थे मेरे साथ में करके। तो उसकी पतासाजी आज की जाएगी, ये पूरी कार्रवाई के पूर्ण होने के बाद। महासमुंद जिले के झलप स्थित पेट्रोल पंप पर मिलावटी डीजल मिलने की शिकायत मिली। जांच में डीजल नोजल से पानी मिला डीजल आने की पुष्टि होने के बाद प्रशासन और इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने पंप के उस मशीन को सील कर दिया और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। बालोद से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। युवती की मौत के मामले में यह नोटिस दिया गया। 2 दिन के अंदर इसका जवाब उन्हें देना होगा। क्वारंटीन सेंटर में युवती की मौत हुई थी। बिना रिपोर्ट के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। उसका यह मामला है कि कैसे आखिर सौंप दिया गया, रिपोर्ट नहीं आई। क्वारंटीन सेंटर में यह युवती थी, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक ये शव परिजनों को सौंपा नहीं जाना था, लेकिन बगैर रिपोर्ट आए ये शव परिजनों को सौंप दिया गया। और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को अब ये नोटिस जारी किया गया कि 2 दिनों के भीतर इस बारे में अपना जवाब पेश करें। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।